खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ व किसान विरोधी कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर सीटू के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तब भी किसान ने अपनी जान की परवाह किए बिना रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, खाद्यान्न के भंडार खाली नहीं होने दिए। लेकिन इसके बदले मोहर से चलने वाली भारत सरकार ने हमें 3 ऐसे काले कानून दिए जो कि हमारी नस्लों और फसलों को बर्बाद कर देंगे, जो खेती को हमारे हाथ से छीनकर कंपनियों की मुट्ठी में सौंप देंगे। ऊपर से बिजली कानून के मसौदे की तलवार भी हमारे सर पर लटका दी गई है। खेती के तीनों कानून असंवैधानिक हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि मंडी के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यह कानून और लोकतांत्रिक भी है। इन्हें बनाने से पहले किसान से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। इन कानूनों को बिना किसी जरूरत के अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दिया गया। इन्हें संसदीय समितियों के पास भेजकर जरूरी चर्चा भी नहीं की गई और न ही इन्हें पास करते समय राज्यसभा में वोटिंग करवाई गई। ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया है कि हम सरकार से दान नहीं मांगते हैं, बस अपनी मेहनत का सही दाम मांगते हैं। फसल के दाम में किसान की लूट के कारण खेती घाटे का सौदा बन गई है। किसान कर्ज में डूब गए हैं और पिछले 30 साल में 4 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हमने बस इतनी सी मांग रखी है कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी पूरी फसल की खरीद की गारंटी मिल जाए। ज्ञापन देते समय अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, मध्य प्रदेश किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू, खेत मजदूरी एकता यूनियन, भारत की जनवादी नौजवान सभा, जनवादी लेखक संघ, जननाट्य मंच, नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। चारों तरफ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इस वक्त देश में लोकतंत्र और किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरह ये गूंगी बहरी सरकार पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय होने के बावजूद किसानों की कोई मांग नहीं सुनी गई, सिर्फ किसानों से औपचारिकता 11 दौर की बातचीत की गई, हंसी ठठोली करके किसानों का अपमान किया गया। और आज देश में ऐसे हालात है, नौजवान युवा बेरोजगार फिर रहा है, किसान कटोरा लेकर घूम रहा है और जो मजदूर है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है आज पूरे देश में हर जगह कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना था और ये बताना था कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। सरकार अपनी आंखें खोल ले, नहीं तो हम इस देश में वो तूफान खड़ा करेंगे कि सरकार, हम इस देश में पहले अंग्रेजों को भगा चुके हैं, इसलिए सरकार नींद में ना रहे कि ये दूसरे अंग्रेज जो आज बैठे हैं किसानों को और मजदूरों को और युवाओं को दबाकर अपने अधिकारों के लिए इस देश में हम संविधान के सहारे जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। और इस सरकार को घुटनों के बल हम आपको विश्वास दिलाते खड़ा कर देंगे और किसानों और नौजवान युवाओं और मजदूरों को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या मांगे है? आप भी एक किसान हैं, ये कितना उचित मानते हैं आप जो आप कह रहे हैं कि किसान कटोरा लेके घूम रहा है? किसान दिखा है क्या कहीं? बिल्कुल किसान कटोरा लेकर घूम रहा है। मैं आपको आज भी, आपको मालूम नहीं होगा, 2 दिन पहले इंडिया टुडे और आज तक और एबीपी के पत्रकार हर बार जीरन और नीमच जिले में गांव-गांव खेतों में जब किसान बोनी कर रहा था उस वक्त उनसे पूछताछ करके गए हैं वो कि वास्तविक किसानों को कुछ फायदा हो रहा है खेती में या नहीं। मैं किसान हूं, मैं पिछले दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरी खेती आप 1 साल तक करके देखिए, लागत का भी आपको अगर मूल्य मिल जाए, अगर साइड इनकम नहीं है तो खेती में इस वक्त जितना नुकसान किसान को हो रहा है उतना नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। आज मजदूर की बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई, कृषि दवाओं के बीज के भाव बढ़ गए, हर चीज के पैसा बढ़ गया, लेकिन किसान की कीमत, फसल की रेट नहीं बढ़ी। आज 1800-1850 मक्का की समर्थन मूल्य हो, लेकिन 1000-1200 बिक रहा और सीजन पर जो निकलता है वो तो 600-700 बिकता है। ऐसी स्थिति में किसान जाए कहाँ? कृषि कानून जो है उनको वापस लेने के लिए और आज जो है पूरे देश भर में इमरजेंसी जो लगी थी 1975 में, उसका विरोध करने के लिए, ये जो बिजली कानून बनाए गए हैं उसका विरोध करने के लिए,
ये तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप देख रहे हैं बोनी का समय है। सीजन में जब फसल आई थी 3900 रुपये से लेके 3500 रुपये तक सोयाबीन बिका। आज जब हमको बोना पड़ रहा है तो 8200 रुपये किलो, 8200 रुपये का जो है सोयाबीन का भाव हो गया। और अगर बीज के रूप में इसको लेने जाएंगे तो 115 रुपये किलो है। सरकारी एजेंसियों के पास बीज उपलब्ध नहीं है। वहाँ आप जाइए, कहीं पे भी आपको मिल नहीं रहा है। सरकारी रेट जो है वो 55 रुपये है और मार्केट में 115 रुपये। इसी तरीके से मूंगफली से लेकर सारे बीजों के दाम जो है कालाबाजारी हो रही है और किसान जो है परेशान है। इसीलिए आज इन तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद।